अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, केक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में किसी जिगरी दोस्त या फिर किसी स्पेशल वन का बर्थडे घूमने लगता है। सॉफ्ट और क्रीमी ये केक अकेली ऐसी चीज है जिसे देखकर दिल खुश होने लगता है। दोस्तों, मार्केट में अंडे से बनने वाले केक भी हैं और बिना अंडे से बनने वाले भी। बर्थडे से लेकर एनिवर्सरी तक और गर्लफ्रेंड से लेकर भाई तक हर कोई इसका दीवाना है। दोस्तों, आज मार्केट में केक के कई फ्लेवर मौजूद हैं और हर फ्लेवर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, फिर चाहे वो वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो और चाहे चॉकलेट ही क्यों ना हो। लेकिन तरह तरह के फंक्शंस में खाने वाले इस केक को खाते वक्त आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको केक बनता दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, केक अंडे की मदद से बनाए जाते हैं और इसलिए इसकी शुरुआत भी अंडों से ही होती है। फैक्ट्री में केक बनाने का पहला स्टेप ये है कि एक साथ कई अंडों को इस एग क्रैकिंग मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इन अंडों को तोड़कर इनके येलो लिक्विड को अलग कर लेती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन अंडों का केक में क्या काम होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंडों की मदद से केक काफी सॉफ्ट बनते हैं, जो कि वाकई में ही काफी मजेदार होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिना अंडे वाले केक को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। अंडे की बजाय बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मार्केट में इस तरह के केक बहुत कम बनाए जाते हैं और ज्यादातर केक बनाने के लिए इनमें अंडों का ही इस्तेमाल होता है। अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, केक को बनाने के लिए इसमें अंडों के साथ साथ बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं। इन चीजों में आटा, फैट, दूध या मिल्क पाउडर, पानी वगैरह, ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक केक को बनाने के लिए काम आती हैं। इसके साथ केक में मनपसंद फ्लेवर डालने के लिए इनमें फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को दो तरह से बनाया जाता है, जिसमें एक तरीके में आटे चीज में चीजें मिलाई जाती हैं और दूसरे तरीके में शुगर का पेस्ट बनाया जाता है। आटे वाले मेथड में फैट को आटे के साथ मिक्स करके फिर इसमें शुगर की कोटिंग की जाती है और अंडे मिलाए जाते हैं, जबकि शुगर मेथड में फैट और शुगर को लिक्विड के साथ मिक्स करके फिर इसके बाद इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। दोस्तों, अंडों को मशीन में डालने के बाद इन्हें काफी देर तक मिक्स किया जाता है और फिर इसमें मैदा डाला जाता है और फिर इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लिया जाता है। जब तक ये मशीन मिक्सचर तैयार करती है तभी तक एक चूल्हे पर बटर और ऑयल को गर्म किया जाता है और इसमें कुछ मिकदार में दूध मिला लिया जाता है। इसके बाद सब मिक्सचर्स को मिक्स किया जाता है और फिर इन्हें इस मशीन से निकालकर अलग अलग तरह के सांचों में भर लिया जाता है। लेकिन इनसे पहले इन सांचों में कागज के टुकड़े लगाए जाते हैं या फिर इनमें पहले से ही ऑयल की लेयरिंग होती है ताकि केक को बाद में निकालने में परेशानी ना आए। ये सांचे जब भर जाते हैं तो इन्हें एक हीटिंग मशीन में रख दिया जाता है ताकि ये लिक्विड बेक होकर केक की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके बाद इनको इन सांचों में से निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर ऐसी एडवांस कटिंग मशीन से गुजारा जाता है जहां पर यह मशीन इनको अलग अलग साइज में काट देती है। इसके बाद केक को इसकी असली शक्ल दी जाती है। दोस्तों, केक बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्रीम और क्रीम के बिना केक को इमेजिन भी कैसे किया जा सकता है। और फिर क्रीम को शुगर, दूध और बटर मिलाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर इस क्रीम में रंग डाल दिए जाते हैं और फिर इसे कोन्स में भर लिया जाता है और फिर इस क्रीम को ब्रेड के सभी हिस्सों में बारी बारी ऐसे डाला जाता है कि इस तरह से केक की लेयरिंग हो जाती है। और इसके बाद इसमें अलग अलग तरह की कैंडीज डाली जाती हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक और ब्रेड रखकर इसको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है और अब इस केक को और ज्यादा टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए इस पर व्हाइट क्रीम से कोटिंग की जाती है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इन केक्स को फ्रीजर में डाल दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर 0 से काफी कम होता है। और इसके बाद इन केक्स को निकालकर इन पर बाकी के इंग्रेडिएंट्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट केक्स पर फ्रूट्स या फिर ओरियो केक में ओरियो। इसके बाद इन्हें पैक करके दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है और दुकानों से ये केक हमारे और आपके बर्थडे पर ये केक हमारे पास पहुंच जाते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।